से बाप दादा से ही कटान का ही समस्या को सुनने को मिल रहा है, लेकिन आज तक इसका निदान नहीं हो पाया। हर किसी से मदद की गुहार लगाई है, ठीक है, लेकिन मदद आज तक नहीं मिला सरकार की वजह से। मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार को मेल का जरिया से हो या पोस्ट ऑफिस दोबारा हो, ठीक है, बहुत बार हम लेटर दिए, जिला पदाधिकारी से हम 10 बार हम खुद मिल चुके होंगे जी। ये विधायक जो हैं आबिदुर रहमान साहब, इस नदी के कटान के लिए अनेकों बार विधानसभा में क्वेश्चन किया होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज साहब का। हम लोग सारा पब्लिक वर्तमान वार्ड पार्षद नूर बाबू की अगुवाई में जाकर के हम लोग मिले आपदा प्रबंधन मंत्री से। संतुष्ट है इस बात से कि नहीं इस बार बच जाएंगे हम लोग, हमारी जान बच जाएगी? इस बात से संतुष्ट नहीं है। इस वक्त मैं खरैया बस्ती में मौजूद हूं और अब पीछे आप देखेंगे को और ये कटान जो है वो आप देख रहे होंगे, लेकिन इस कटान के पीछे की कहानी क्या है और कब से इस कटान की वजह से यहाँ के लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं, और ये बताएंगे। हमारे साथ अफरोज साहब मौजूद हैं, इनसे मैं पूछूंगी कि आखिर घर कहाँ तक था और अब घर कहाँ पर है। हालांकि कैमरे के पीछे मैं दिखाऊंगी घर यहाँ तक पहुँच चुका है कटान होते हुए, लेकिन यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, सरकार द्वारा किस कैसे काम किया जा रहा है। अभी कटाव भराव को लेकर जो यहाँ पर एक बोरी तरह से डाले जा रहे हैं और उसको कटाव को लेकर एक भरपाई कह सकते हैं कोशिश की जा रही है, वो भरपाई क्या कामयाब है या नहीं है, उन तमाम चीजों को लेकर मैं सवाल आपसे पूछूंगी। आप यहीं के रहने वाले हैं, आप ये बताएं कि अफरोज साहब ये कटाव कब से शुरू हुआ था और यहाँ तक कैसे पहुंचा, कितने साल में? जब से हम पैदा हुए हैं जी जी, तब से अपने बड़ों से बाप दादा से ही कटान का ही समस्या को सुनने को मिल रहा है, लेकिन आज तक इसका निदान नहीं हो पाया। हर आदमी जो लोकल जनप्रतिनिधि थे उसके माध्यम से हर किसी ने प्रयास किया जी। खरैया बस्ती वार्ड नंबर 11 के जो भी बाशिंदा थे, यहाँ के सम्मानित व्यक्ति, हर किसी ने, जिला पदाधिकारी हो या स्थानीय जनप्रतिनिधि हो, हर किसी से मदद की गुहार लगाई है, ठीक है, लेकिन मदद आज तक नहीं मिला। जिसका जीता जागता उदाहरण ये है, यहाँ से एक बस्ती उजड़ करके जी NH 57 टोल टैक्स का उत्तर साइड में जाके एक बस्ती जाके बसा है, वो नदी का पेटी से ही जाके बसा है जाकर। तो कटाव को लेकर जैसे आप कह रहे हैं कि सुनने वाला कौन है जो नहीं सुन रहा है, जिम्मेदार व्यक्ति कौन कौन है यहाँ पे, प्रतिनिधि कौन कौन है यहाँ पर? कि करना सरकार को है, बिल्कुल, प्रतिनिधि प्रयास कर सकता है, करना तो सरकार को है। जी जी। तो बात कहाँ पे रुकती है, दिक्कतें कहाँ पर आती हैं, किसकी वजह से आती हैं? सरकार की वजह से। सरकार की वजह से टोटली ये कह सकते हैं सरकार जिम्मेदार है? हाँ, सरकार जिम्मेदार है इसकी। इतने समय से, लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्या इस कटाव को देखते हुए कभी आप लोगों से बात किए, पूछे? मैं चाहूँगा कि नीतीश कुमार को मेल का जरिया से हो या पोस्ट ऑफिस दोबारा हो, ठीक है, बहुत बार हम लेटर दिए, जिला पदाधिकारी से हम 10 बार हम खुद मिल चुके होंगे जी। क्या जवाब मिलता है? वो दूसरे विभाग को लिख दिया, वो प्रक्रिया में लगा हुआ है, आज फैल गया है, पटना हो जाएगा। स्थानीय विधायक जो हैं आबिदुर रहमान साहब, इस नदी के कटान के लिए अनेकों बार विधानसभा में क्वेश्चन किया होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। क्यों एक विधायक की बात क्यों नहीं सुनी जाती है? ये तो कहता आदमी कि हम आपका हमदर्द हैं। हाँ, चित भी सरकार का, पट भी सरकार का, करना तो सरकार को है। एक विधायक होने के नाते जनता का बात विधानसभा जैसे जी अंदर जाके उठता है, जाकर के उसका जवाब तो सही मिलना चाहिए। मेरे पास लेटर दिया है विधायक, जब विधानसभा में क्वेश्चन हुआ है जी, वो बेचारा अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। इस बार हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज साहब का। हम लोग सारा पब्लिक वर्तमान वार्ड पार्षद नूर बाबू की अगुवाई में जाकर के हम लोग मिले आपदा प्रबंधन मंत्री से, जो आश्वासन दिलाए कि ठीक है आपका काम हो जाएगा। हाँ, उससे जो बन सका, ठीक है, सरकार का जो योजना हुआ
सेंसन होने के बाद जो काम, ये बोरा वगैरह का काम चल रहा है जो आपका नज़र के सामने है, जी जी, आप कितना सफल होता है ये तो बाढ़ आएगी तभी पता चलेगा कि सफल होता है क्या सफल होता है। आपके सांसद कभी देखने के लिए आए, पूछने के लिए भी आए, क्योंकि आने वाले वक्त में तो सैलाब आना ही है, तय है ये। सांसद जी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। जी, लॉकडाउन से पहले सांसद जी हाँ, खुद आए थे यहाँ नदी किनारे। ठीक है। सांसद जी लोकसभा में इसके लिए क्वेश्चन किए थे, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। वो भी अपना स्तर से जहाँ तक प्रयास हुआ किए, लेटर भी लिखे जल निस्सरण विभाग को और प्रयास भी किए, स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, जिसके चलते इससे पहले जिला पदाधिकारी प्रशांत सर थे, वो खुद स्विंग चल के यहाँ आए थे, जिसका आदेश पे वो बोरा वोरा काम हुआ था थोड़ा बहुत बाढ़ के समय। बस वही हुआ है, मेरा पूर्वज जब से दौड़ा है वही मतलब बोरा काम हुआ है और दूसरा काम यही हो रहा है। वो कितना सफल होगा अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बोरी डाल करके मिट्टी भराव करके किसी तरह से बाढ़ को रोका जाए, क्या आप लोग, आपके गांव वासी संतुष्ट हैं इस बात से कि नहीं इस बार बच जाएंगे हम लोग, हमारी जान बच जाएगी? इस बात से संतुष्ट नहीं है। इसलिए करके मेरा पूर्वज एक भाई से कैसे जुदा होता है वो हमने यहाँ देखा है। एक खानदान दूसरे खानदान से कैसे जुदा होता है वो हमने देखा। ये दर्द झेला आपने? हाँ झेला। आपको हम क्या, मेरा एक पूरे खानदान यहाँ बसा हुआ था, पूरे बस्ती बसा हुआ था। ये पीछे बस्ती थी, 500 की आबादी थी, ये 500 की आबादी थी। जी जी। हम आपको क्या कहे बार बार, मेरा दादा का समय, परदादा के समय से ये प्रयास इस नदी के लिए हो रहा है कि भाई इसका सही निदान हो जाए जो हम लोग कटने से बच सकें। सरकार पूरी तरह से विफल है इस मामले में, जो काम है कागज पे है, कागज पर है। हाँ। जब अभी हालांकि सरकारी तौर पर देखा जाए इस प्रोजेक्ट को लेकर मजबूती से मुख्यमंत्री को आना चाहिए, देखना चाहिए और अपने जनप्रतिनिधि को कम से कम इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए, तो वो अब दिल्ली का दौरे पर हैं कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री किस तरह से आपके साथ काम किए, आपके गांव वासियों के लिए क्या काम किए, बिहार के लिए क्या काम किए हैं, आपके बाढ़ जो इलाका है उसके लिए क्या काम किए हैं, कितना संतुष्ट है इन तमाम मुद्दों से आप? देखिए मुख्यमंत्री जी बिहार में काम किए हैं जी, लेकिन उसका जो छोटे छोटे अफसर जो है पदाधिकारी, हाँ, उसको अवगत कराना है सरकार को। जैसे हम आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज बाबू बने, हाँ, एक मरतबा उससे मिले हम लोग जा करके, जी, जो सेंटर सरकार का प्रोजेक्ट था पास करा दिया। सही और सटीक जगह पहुंचने पे, दिशा निर्देश मिलने पे जी, काम तो होता है नीतीश कुमार का रीजन में, लेकिन हम लोग इतना दिन पहुंच ही नहीं सके थे। जो भी अफसर था अपने हम लोगों की बात सही ढंग से अगला को कह नहीं सका, जिसके चलते नहीं हो पा रहा था। यहाँ जो बीच के जो अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार है इस मामले में, जिम्मेदार है। जो इन्फॉर्मेशन आपको सरकार तक पहुँचानी चाहिए थे वो नहीं पहुँचा पाए। अगर पहुंचता तो हो जाता है, हम बिल्कुल। कैसे कहें सरकार विफल है, सरकार नहीं कर पाती है। अभी इलेक्शन के बाद जी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि जनाब नूर आलम साहब जी, की अगुवाई में हम लोग शाहनवाज साहब से मिले जा करके, जो आपदा प्रबंधन मंत्री है बिहार सरकार के, पूरी मजबूती से अपनी बात को रखे। ठीक है, ये भी अपनी बात पूरी मजबूती से सरकार तक पहुंचाए। इसका जीता जागता सबूत है कि जो भी काम हो रहा है आखिर तो हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों की ये मांग है कि ये इलाज जिस तरीके से हर साल यहाँ पर कटाव हो रहा है उसको लेकर परमानेंट इसे रोका जाए। हर कोई चाहता है कि भाई इलाज परमानेंट हो, कोई नहीं कहता कि आधा इलाज है। बिल्कुल बिल्कुल। आदमी बीमार पड़ता है, वो भी चाहता है कि पूरी कंप्लीट हो गई, सही हो जाए, ठीक हो जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या आपके पास इसके लिए दिशा निर्देश हो सकता है, क्या जानकारी है, क्या सुझाव देना चाहेंगे अगर सरकार को देना हो तो? देखिए सरकार का जो आला अफसर है, अगर सही ईमानदारी से निरीक्षण करके जो सच्चाई हकीकत सरकार के पास अगर पेश करेगा, जी, उम्मीद है बिहार सरकार से जो सटीक
मजबूत काम होगा बिहार सरकार करेगी। इतना तो यकीन है। हाँ, इतना यकीन है। सरकार को दोषी इसलिए नहीं ठहरा सकते हैं जी। कि हम लोगों के बाद मजबूती से कोई आदमी आगे तक पहुंचा नहीं सका, इसलिए करके काम नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, ये कटाव जारी है, ये सैलाब से पहले की तैयारी है कि नहीं अब आपको की जान को बचाया जा सके, गांव वासियों को बचाया जा सके। लेकिन जो मैं देख रही प्रोजेक्ट ये कुछ मीटर तक यहाँ पर आप वो बोरियां जो लगवाई जा रही हैं, फिर गैप दिया गया, फिर उस साइड से बांस बांधे गए, तो बीच में जो खाली है वो खाली क्यों छोड़ा गया है? इसीलिए हम बोले जो ड्रोन से जब फोटो हुआ तो टोटल का नापी आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। अब अगलाद अवगत कराना था सरकार को कि 500 फीट है कि 400 फीट है कि 200 फीट है जी। जितना लिखाएगा अगलाद उतना का एस्टीमेट पास करके देगा। बीच में कहीं न कहीं सोतला व्यवहार हो जाता है। नहीं, यानी कुछ भी कर लें ये भ्रष्टाचार होकर रहेगा। हाँ, इससे अछूता नहीं हो सकता है। कोई कौन बचा है? तो क्या हर साल इस तरह से लोग बांधते हैं, फिर 1 साल के बाद फिर खत्म हो जाएगा, सेकंड टाइम फिर बंधेगा, तो ये आमदनी का जरिया है? अभी बोले ना कि ये सारा कागज पे हो, ये बिल उठ जाएगा, बस्ती उजड़ जाएगा। हाँ, वो कागज पे कहीं नहीं लिखाएगा कि घर कटा। अच्छा। अभी जो यहाँ का प्रशासन है 500 घर कटा है। हाँ। लेकिन किसी के पास एक आदमी नाम लिखा हुआ नहीं होगा कि फलना का घर यहाँ था जो नदी में कट गया। क्यों नहीं होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? लेकिन एक बोरी अगर मिट्टी डला है, एक बोरी जगह 1000 मिट्टी लिखा होगा उसके पास, लेकिन जिस आदमी का घर कटा, जिस व्यक्ति का, उसका कहीं नाम लिखाना होगा। 1 रुपया सहायता सरकार से नहीं मिली है इन गरीबों को, नगर में रह के टैक्स से देता है। जो जमीन कटाव हो रही है, उस जमीन के पैसे, मुआवजा, जो घर आपका बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है, बह रहा है, कुछ भी नहीं मिलता सरकार की तरफ से? कुछ नहीं। सरकार ऐसा क्यों करती है आप लोगों के साथ? इसका जिम्मेदार पदाधिकारी है। पदाधिकारी पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? सरकार भी उसकी, पदाधिकारी भी उसका। हाँ। पदाधिकारी जो करेगा सरकार वही करेगा। मजदूरी करके खाता कि रोजाना जिला का चक्कर लगाएगा। जी। अभी जो जनसंख्या इस गांव की जो कटाव के अंदर है कितनी है? 1500। 1500 अभी है। यहाँ कुल वोटर वार्ड नंबर 11 में 4000 है। अभी नदी का पेटी का अगल बगल में हम लोग जो घर बचा हुआ है, जी जी, 1000 से 1500 जो कट गया, 500 घर लगभग कटा होगा। आपके नजरों के सामने? मेरा नजरों के सामने। अभी जिसका कार्यकाल में कम हो रहा है, जल निस्सरण का जो जेई साहब है जी, हमको लगता है वो 2.5 या 3 साल से यहाँ आते हैं। वो हर बार में फीता लेके नापी करके खाना पूर्ति करके जाते हैं। जी जी। काम कभी नहीं हुआ। उसका कार्यकाल में 2.5 से 3 साल के कार्यकाल में ना, मेरे ख्याल से 200 से 250 घर गिरा होगा। क्या वो रिपोर्ट है उनके पास? होगा, उसके पास रिपोर्ट है। बोलता है हाँ, अपना काम करके तो दे दिए, करना सरकार को है। ये रिपोर्ट सरकार तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, ये कैसे पता चलेगा? पूछा कभी आप लोगों ने? हाँ, पूछे नहीं। क्या जवाब? नहीं, हम तो लिख के दे दिए हैं, करना तो उसको है। बस खाना पूर्ति हो जाती है। हाँ, वो खाना ही पूर्ति कहिए उसको। इसलिए करके साइड इंचार्ज यही होता है, अकबर उसको कराना है। वो नापी 2.5 से 3 साल हमको याद है जी, 2.5-3 साल के अंदर वो जहाँ भी नापी किए होंगे, 200-250 घर था जो कट करके रोड का उस तरफ। जी जी। लेकिन उसका कार्यकाल के अंदर नापी हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, घर ठोकटा। लेकिन लेकिन नापने के लिए आते हैं। हाँ, नापने ही आते हैं, उसको नापने ही का खाना पूर्ति कहा नहीं जाए। जी जी। पहला मर्तबा नापी करने आए थे वो, उस समय जिला पदाधिकारी नरेंद्र सिंह थे जी। उस समय वही नापी करने आए थे। उसके बाद के जिला पदाधिकारी एक और थे, नाम याद नहीं आ रहा है, यही जेई साहब नापने आए थे। ठीक है। हर साल बाढ़ से पहले नापी कर ले, बाढ़ के बाद नापी कर लेता करके इस मर्तबा काम हो जाएगा। अच्छा। लेकिन होता कुछ नहीं।
10 साल से हम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। 10 साल से? 10 साल से इस नदी के लिए। ठीक। लेकिन इस बार जो हल्का फुल्का काम हो रहा है, ये कितना मजबूत होगा तो बाढ़ के समय ही पता चलेगा कि सक्सेस हुआ कि। मुख्यमंत्री से क्या सवाल होगा आपका? मुख्यमंत्री से? हाँ। मुख्यमंत्री पर अपना तो सरकारी बिल्डिंग बचाए, हमको जो कटना था हम तो कट गए। हाँ। सरकारी कौन सी बिल्डिंग? अनेकों बिल्डिंग है सरकारी, वहाँ 250-300 फीट दूरी पे, 300 फीट दूरी पे अनेकों बिल्डिंग है उसका। वो कटाव में आने ही वाली है अब? हाँ। अच्छा। वो तो अपना बचे, पहले अपना बिल्डिंग को बचाए, हमको तो बचा नहीं पाए। हो सकता है अपना बिल्डिंग बचा ले वो, जब अपना बिल्डिंग बचाएगा उसका आड़ में हम लोग, हो सकता है हम लोग भी बच जाए। जो लोग बचे हुए जी जी, वो अपना बचाने के लिए प्रयास करें। इस बार कटाव को लेकर जो तैयारियां की गई है, प्रोटेक्शन के लिए, आप लोगों को रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए जो तैयारी चल रही, जो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार से आप क्या कहेंगे? क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि आप सभी की जान बच सकती है बाढ़ में इस बार? देखिए मैडम, कभी तो यहाँ काम हुआ नहीं था जी, पहली बार काम हो रहा है। अब कितना सक्सेसफुल होता है, बाढ़ आने के बाद जवाब मिलेगा। बाढ़ आने के बाद ही जवाब मिलेगा, इसलिए अगर कभी देखे नहीं है जिससे कोई आदमी बाढ़। सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लालू यादव रहे, आज तक इस बाढ़ को नहीं रोका गया, ये तो हैरानी वाली बात है। देखिए सर्किट हाउस बगल में है, 2-3 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खुद आए थे जी। 300 फीट दूरी पे सरकार का अनेकों बिल्डिंग है, उसमें सर्किट हाउस भी आता है। लेकिन यहाँ का लोकल जो पदाधिकारी है उसको नकबत कराना है। बिल्कुल। अब सक्सेस, ये काम सक्सेस सरकार का होगा कि नहीं होगा ये तो बाढ़ आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि कभी काम हुआ नहीं। कैसे पता चलेगा कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा? वो तो बाढ़ आने के बाद जवाब मिल जाएगा। चलिए, जवाब का इंतजार अब ये है कि जो प्रोजेक्ट सरकार द्वारा चलाया जा रहा है कटाव को रोकने के लिए, ये कितना कामयाब होगा या भ्रष्टाचार का अड्डा यूं ही जारी रहेगा। भ्रष्टाचार का अड्डा को जो है ढकना, बंद करना नामुमकिन है या मुश्किल है। आखिर सरकार के पास कोई जवाब है नहीं है, लेकिन बार बार ये जरूर कहा जा सकता है जो भी काम यहाँ पर टेम्परेरी चल रहा है वो कहीं ना कहीं मौत के मुंह में लोगों को ढकेलने का काम जरूर कर रहा है, मौत से बचाया नहीं जा रहा है। जैसे एक महिला बैठी थी, उन्होंने कहा कि मौत के मुंह में हम लोग हमेशा बैठे होते हैं, क्योंकि ये कटाव लगातार जारी है, नदी भी सामने ही है और अभी उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। लेकिन यही कहा जा सकता है कि लोग संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है कि क्या इस साल बाढ़ में हमारी जान बच सकती है, नहीं बच सकती। जैसे कि अफरोज साहब ने कहा कि बार बार यहाँ पर जेई आते हैं, फीता लेकर नापते हैं, चले जाते हैं, उनकी आंखों के सामने 500 घर तबाह और बर्बाद हो गए, लेकिन कोई जवाब सरकार तक नहीं है, कोई सवाल नहीं पूछ पा रहा है। क्या अधिकारियों की गलती है, किसी इंजीनियर की गलती है, पदाधिकारियों की गलती है? आखिर कौन है जो जिम्मेदार व्यक्ति और ये सवाल वहां तक पहुंचाया नहीं जा रहा है, या मुख्यमंत्री के नॉलेज में नहीं है? आखिर क्या वजह है कि खरैया बस्ती के जो लोग हैं कटान के मुंह पर हैं, मौत के मुंह में, इसके बावजूद उनको बचाया नहीं जा सकता है? लेकिन ये बार बार ये जरूर सवाल पूछूंगी कि क्या ये जो कटाव है और उसमें जो अभी जो चीजें चल रही है, काम चल रहा है, या प्रोजेक्ट के नाम पर जो भी नाम आप दिए, लेकिन बोरी डाल करके रोकने की कोशिश की जा रही है, क्या ये कामयाब होगा या नहीं होगा? इस बार सैलाब आने के बाद ही अब पता चल पाएगा कि वाकई ये कामयाब हुआ या खाना पूर्ति करने के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है।